Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing Paper Analysis 2017 DSSB TGT Computer Science. क्योंकि जब हमने पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर एनालिसिस किया था जो कि फ़ीमेल कैटेगरी का था, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम स्कोरिंग क्वेश्चन हैं। उस क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स को भी एलैबोरेट करें कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर जो कि 2017 में कंडक्ट हुआ था और ये वैकेंसीज आई थी हमारी 2014 में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये क्लास पसंद आती है देन क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट टीजीटी या फिर पीजीटी DSSB टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है देन हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रखा है। वो क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उस क्रैश कोर्स के अंदर बेसिकली हमारी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप आगे की क्लासेस को टाइम टू टाइम आपको मिल जाया करे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं है देन आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सबसे पहले अपडेशन वहीं पे मिलती है। या फिर फर्दर आपकी भी कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में भी हम ये डिस्कस करेंगे कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस में प्रीवियस पेपर को एनालाइज करते हुए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को स्कोर करते हैं और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे कम ध्यान दिया जाए तो भी आपका काम चल सकता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से पूछे गए थे, फर्स्ट सब्जेक्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करें तो 16 to 18 क्वेश्चंस थे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे गए थे। टॉपिक कौन कौन से कंक्लूड किए हुए थे? डिस्क शेड्यूलिंग एक क्वेश्चन था आपका, डिस्क शेड्यूलिंग से, पेज फॉल्ट से, सीमाफोर से, और 4 क्वेश्चन थे आपके मेमोरी से 4 to 5 क्वेश्चंस थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं उनसे 2 क्वेश्चंस थे। एंड देन सिस्टम कॉल, कर्नल, सिंक्रोनाइजेशन, इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन था। सिंक्रोनाइजेशन से एक क्वेश्चन था, स्टोरेज से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, कर्नल से 2 क्वेश्चन थे, रेस कंडीशन, सीमाफोर, ये हमने ऊपर लिख लिया है, क्रिटिकल सेक्शन, इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन थे। लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स थे मेमोरी से थे 4 से 5 क्वेश्चन, टाइप से थे 2 क्वेश्चन और बाकी सभी सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन हमारे कर्नल से थे। नेक्स्ट हमारा जो कि मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग की तो यहाँ पे भी हमारे 14 to 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर नेटवर्क से, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोटोकॉल से। आपको प्रोटोकॉल्स, और बहुत छोटा टॉपिक होता है तो आप प्रोटोकॉल्स को बहुत अच्छे से माइंड में रखें कि प्रोटोकॉल टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटोकॉल से 3 क्वेश्चन थे। एंड क्वेश्चन पूछा गया था TCP IP मॉडल से, IP एड्रेसिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे। और अगर हम बात करें IPv4, IPv6, इनसे भी एक एक क्वेश्चन था। जो हमारी IP एड्रेसिंग के अंदर क्लासेस होती हैं 2 क्वेश्चन उनसे थे। एक क्वेश्चन लेन से था, बिट रेट क्या होती है, बॉड रेट क्या होती है, इन सभी से एक एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन राउटिंग एल्गोरिदम से था। तो आपको इन टॉपिक्स का पता होना चाहिए जो कि हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं
ताकि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर सके कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी मे बी इसी टाइप से क्वेश्चंस का पैटर्न फॉलो हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, अगर इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा आए हैं तो मे बी नेक्स्ट टाइम हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से ज़्यादा आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट की बात करें और उसके साथ ही हम एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज जो है उसको भी साथ में ही स्टडी करते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल दोनों से मिला के 10 to 11 क्वेश्चन थे। अकेले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 5 to 6 क्वेश्चन एंड 5 to 6 क्वेश्चन हमारे क्वेरी लैंग्वेज से थे, यानी कि 10 to 12 क्वेश्चन हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट से थे। सो आई होप डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन हमारे कीज से थे, B+T से एक क्वेश्चन था, उसकी स्टोरेज से रिगार्डिंग, नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन था, स्कीमा से क्वेश्चन था। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और एसक्यूएल भी हमारा एक स्मॉल सा टॉपिक है, इस अकेले एसक्यूएल से 5 to 6 क्वेश्चंस कवर हुए हैं। दैट मीन्स ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर से हमारे 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एरे से थे एक क्वेश्चन, स्टैक और क्यू से थे 2 क्वेश्चन, स्टैक क्यू को मिला के 2 क्वेश्चन थे। शॉर्टिंग एल्गोरिदम से 2 क्वेश्चन थे। ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से था, स्पार्स मैट्रिक्स, डेंस मैट्रिक्स, ये कौन कौन सी होती हैं। तो इस टाइप से डेटा स्ट्रक्चर से भी हमारे 7 to 8 क्वेश्चंस थे। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की बात करें, तो अगर हम बात करें सी की और C++ की, तो इन दोनों से C और C++ से दोनों से 15 to 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 5 to 6 क्वेश्चन हमारे 5 to 7 क्वेश्चन सी से थे और बाकी के 8 to 9 क्वेश्चंस हमारे C++ से थे। इनके सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ था, वेरिएबल, ऑपरेटर, डेटा टाइप, उप्स के 2-3 कंसेप्ट डिस्कस किए हुए थे, मेंबर फंक्शन, टाइप्स ऑफ C++ और कंडीशनल ऑपरेटर, इन सभी से हमारे C और C++ के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइनेक्स से हमारे 4 to 6 क्वेश्चन थे, लाइनेक्स कमांड से 5 to 7 क्वेश्चन थे, 4 to 6 नहीं 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइनेक्स की कमांड से। और अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे 4 to 5 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन हमारे बेसिकली नंबर सिस्टम से थे और एक क्वेश्चन था आपका बाइनरी एडिशन से। तो ये हमारे एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। ये कैसे सब्जेक्ट्स हैं? एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मिनिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज जावा की अगर हम बात करें 3 to 4 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। ASP.NET की बात करें 3 to 4 क्वेश्चन थे। एक्सेल के बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी 3 to 4 क्वेश्चंस थे। एंड ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन ग्राफिक्स से थे, एक क्वेश्चन लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम से, रैंडम स्कैन से और रिफ्रेश रेट से। लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम से बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, यहाँ से भी लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, रैंडम स्कैन एंड रिफ्रेश रेट। एंड नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से भी 2 to 4 क्वेश्चंस थे। और HTML की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन HTML से थे, बेसिक सिंपल टैग से पूछा गया था, लार्जेस्ट हेडिंग टैग से था एक क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन था जो कि बेसिक HTML टैग से ही था। सो आई होप इन क्वेश्चंस का इवेल्युएशन आप इन सब्जेक्ट्स का इवेल्युएशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट या टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहेगा कि उनको किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इतने तो आप समझदार हैं ही। और अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी TGT कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है,
तो इसलिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा DSSB TGT कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर हम हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं। किस तरीके से आपको कोर्स मिलेगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है, इन सभी से रिगार्डिंग भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने ओवरऑल सारा का सारा डिस्कशन किया था कि आप पेड कोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।